नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एग्जिट पोल को लेकर कहा है कि जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो बीजेपी की सरकार दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि जितने नंबर आए हैं वो नंबर कम है। 10 मार्च को बीजेपी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, एग्जिट पोल पर बोले पुष्कर सिंह धामी। तो यहां आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार बनने के लिए उन्होंने दावा किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो फिर भी थोड़े कम है, क्योंकि जो सीट्स है वो बीजेपी के पास ज्यादा जाने वाली है, यानी कि बहुमत की सरकार जो है बनाने जा रही है बीजेपी सरकार। तो ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। यहां आपको बता दें कि तमाम जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी सबसे ऊपर यानी कि पहले पायदान पर है, यानी कि यूपी में बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि जो सीटें हैं वो 200 से पार पहुंच रही हैं एग्जिट पोल की अगर मानते हैं तो। वहीं सपा की बात करते हैं तो सपा दूसरे नंबर पर आती है, जो 160 के आसपास आकर रुक रही है। एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 160 तक सपा को सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बीएसपी की बात करें तो यहां आपको बता दें कि मायावती को 10 से भी कम सीट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल जता रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल आए हैं और अधिकांश एग्जिट पोलों ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, जो नंबर आए हैं वो नंबर कम है, और जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या होगी और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे पन्ना प्रमुखों ने काम किया है, हमारे बूथ अध्यक्षों ने काम किया है, हमारी सब इकाइयों ने खूब मेहनत की है, खूब परिश्रम किया है। उस काम पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और हम लोगों ने भी कोशिश की है मोदी जी के सिपाही के रूप में जनता के बीच में जाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमको प्रचंड बहुमत मिलेगा। देखिए, कांग्रेस जब चुनाव चल रहा था तो कहीं सामने नहीं थी, कोई मुद्दा भी उनके साथ पास नहीं था, और जब चुनाव समाप्त हो गया तो 10-15 दिनों तक लगातार वो ढोल मजीरे बजाते रहे हैं और खुद जश्न मनाते रहे हैं। अब 10 मार्च को हम लोग जश्न मनाएंगे। देखिए, उत्तराखंड में प्रदेश की बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगी है और इसी को लेकर देहरादून में बीजेपी ने एक बैठक की, जिसमें मतगणना के बाद की स्थिति पर चर्चा की गई। अब इस बैठक में बीजेपी प्रत्याशी समेत सांसद और मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में शामिल कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और सांसद अजय टामटा ने हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार से खास बातचीत की। दिखाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल हैं। क्या बैठक में क्या कुछ रहा और किस तरह के निर्देश दिए गए? बस सरकार बनाने की तैयारी है, उसी के संबंध में सारी चर्चाएं हुई हैं। किंतु परंतु की स्थिति में अगर कम रह जाता और तो क्या सभी आपके विचारधारा के लोग या जो निर्दलीय हैं या कांग्रेस की कमजोर कड़ी है उस पर भी नजर है आप लोग? देखिए, हमारी नज़र सरकार पे है और निश्चित रूप से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, हुक एंड क्रुक, नॉट बाई हुक एंड क्रुक। जनता के आशीर्वाद से सारे मिथकों को तोड़कर हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो पूरे मीटिंग का एजेंडा क्या था? अभी जो मीटिंग हुई, एजेंडा सबको काउंटिंग में सतर्क रहने के लिए कहा गया, और उसके अलावा क्योंकि सरकार बनने जा रही है तो आगामी सरकार में हमारी क्या जो प्राथमिकताएं होंगी उनके पर चर्चा हुई है। कांग्रेस कह रही है कि विजय वर्गीय यहाँ पर पहुंचे हैं, पिछली बार भी पहुंचे थे, पार्टी तोड़ने में उनका जो है उनका अनुभव है और फिर से खरीद फरोख्त का यहाँ पे जो बाजार सज जाएगा। देखिए, कांग्रेस को अपने पर विश्वास नहीं है, अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, और ये निश्चित मान लीजिए विधायक बिका नहीं जाता। ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ विधायक का अपमान है। कितने लगभग सीट की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? कहा आपको ना कि सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुबोध उनियाल जो कह रहे थे सवाल इस बात का नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है, सवाल इस बात का है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार हमारी बनेगी। अपने महीने का गैप मिला, फिर हमारे बहुत सारे विधायक प्रत्याशी प्रमुख लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लगे, जो लौटे हैं आज और कल भी लौटे, तो इस बीच बैठना नहीं हुआ। तो इसके एक बार बैठ लें, बातचीत कर लें, तो वहाँ इसीलिए विधायक प्रत्याशी, विधायक, जिले अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी संयोजक ये बुलाए थे, केंद्रीय नेतृत्व हमारा उपस्थित था। तो उनसे एक एक विधानसभा की बातचीत, समीक्षा और
उसके साथ में 10 तारीख काउंटिंग की तैयारी। तो वो भी हमारी जिस तरह चुनाव हम लोग लड़े, तो वह 10 तारीख का जो काउंटिंग है वो भी ठीक से हो, और उसके लिए जिस तरह हम लोग एक वातावरण बनाया और आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, और उन्हीं के आशीर्वाद से विशेषकर महिलाएं जिन्होंने मोदी जी को दिलों से लगाया है और विकास के नाम पे वोट किया है, तो निश्चित मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में 2/3 बहुमत लेकर हम आ रहे हैं। तो उस तैयारी की दिशा भी हम लोग तैयार रहें, यही था एक विषय। 10 तारीख के बाद की भी तैयारी की बात की गई है कि 10 तारीख में अगर कुछ सीटें कम हो जाती है तो उस पर किस तरह से काम करना है। 10 तारीख के बाद एक ही तैयारी है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और उस तैयारी को हम कैसे हमको लेना है। और मैंने कहा ना कि किसी की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग 2/3 बहुमत लेकर के आने वाले हैं, पूर्ण बहुमत लेकर के आने वाले हैं। सरकार भाजपा की बनने जा रही है। इस बार ये रिकॉर्ड टूटने वाला है कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, इस बार लगातार भाजपा, फिर भाजपा, तो पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। ये हमारे साथ तीरथ सिंह जो कह रहे थे पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और मिथक भी, तमाम मिथक जो हैं वो भी टूटेंगे। अपने इस वक्त हमारे साथ है पूर्व कपड़ा मंत्री और सांसद अजय टम्टा जी। टम्टा जी, क्या कुछ बातचीत हुई? विजय वर्गीय थे, तमाम आप बड़े नेता थे, प्रत्याशी थे, क्या कुछ एजेंडा था इस मीटिंग का और किस तरह से आगे चीजें होगी? एजेंडा साफ है आपके ध्यान में, हम सबके ध्यान में। उत्तराखंड राज्य के प्रदेश के चुनाव संपन्न हो गए, अब मतगणना होनी है, और मतगणना में जिस प्रकार से चुनाव आयोग के नियम बने हैं उन नियमों का पूर्ण परिपालन करते हुए चुनाव की मतगणना में समय से पहुंच करके जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक वहीं रह करके पार्टी के अभियान को बढ़ाना है, पार्टी के काम को करना है, और जो संबंधित गाइडलाइन है उस गाइडलाइन अनुसार काम करना है। और जो माहौल और जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर है, अब की बार 60 पार के साथ इस ऐतिहासिक बहुमत के लक्ष्य की ओर को हम जाते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हम सब लोग आज की बैठक में यही निचोड़ है कि जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रत्याशी वो है, प्रभारी हैं, और जिम्मेदार सभी सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, ये महत्वपूर्ण चुनाव जो कि जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार हम पार्टी को मिला है, उस प्यार को स्वीकारने के लिए 10 तारीख के मतगणना में इस अभियान में भी अपना योगदान देना है। ये माना जा रहा है कि पोस्ट मतगणना के लिए क्या तैयारी हो उस पर भी बातचीत हुई है, किंतु परंतु वाली स्थिति रहती है। अगर 2-4 कम रहते हैं तब की क्या स्थिति रहेगी, उस पर भी बातचीत हुई है। आपके भी ध्यान में, हम सबके भी ध्यान में भी है कि पोस्टल बैलेट 1 घंटा पहले तक भी जो आयोग ने नियम बनाए हैं वो स्वीकारे जाएंगे। जिला आरओ के अनुसार जो भी उसकी व्यवस्था एआरओ के माध्यम से भी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, और ज़िले में सोशल डिस्टेंस के अनुसार उन्होंने अपनी गाइडलाइन बनाई है कि प्रत्येक टेबल कितने जगह रहेंगे, कहीं 6 हैं, कहीं 9 हैं, कहीं 8 भी हैं। तो जितनी जनसंख्या पोस्टल बैलेट की है संख्या को के अनुसार काउंटिंग प्रारंभ होगी और वहीं ईवीएम की काउंटिंग भी होगी। और ये कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर से कोई सहयोग मांगने की बहुत आवश्यकता पड़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन किसी निर्दलीय प्रत्याशी या दूसरों से भी बातचीत चल रही है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया कि ऐसा अभी कहीं दिख नहीं रहा है। और अगर प्रदेश के अंदर, क्योंकि प्रदेश है 70 विधानसभाएं हैं, अगर कहीं पर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक क्षेत्रीय दल में हो या निर्दलीय हो, और उसके भी भाग्य में कहीं पर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई दायित्व आता है, तो हम स्वीकारने को तैयार हैं। विजय वर्गीय जी जब आते हैं तो थोड़ा सा माहौल जो है वो इस तरह का हो जाता है, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि भाई यहाँ खरीद फरोख्त तब शुरू होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको ऐसा अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जब इतने बहुमत में रहे हैं और अभी भी बहुमत में आ रहे हैं, तो कोई स्थिति भी नहीं है, और खरीद फरोख्त राजनीति के अंदर नहीं होती, और भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध भी करती है। तो ये थे हमारे साथ अजय टम्टा जो कह रहे थे कि हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रहे हैं। उनको लेकर बातचीत हुई है। सभी जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनको कहा गया है कि मतगणना के समय मौजूद रहे वहाँ पे। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी
सस्ता गल्ला के अंत्योदय के लिए यहाँ आपको बता दें कि बेहद ही किस तरह से कार्ड धारकों को 7 महीने की 7 किलो चीनी मिलेगी, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी सस्ता गल्ला के अंत्योदय कार्ड धारकों को सितंबर माह से मार्च माह तक 7 किलो चीनी सरकारी मूल्यों पर मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि निरीक्षक डीएस धामी ने बताया कि सितंबर से मार्च तक 7 महीने में चीनी आवंटित की गई है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक राशन कार्ड 1 किलो माह के हिसाब से कुल 7 किलो चीनी 7 माह की बांटी जाएगी और इसका मूल्य सरकारी दर के अनुसार 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलो है। तो अंत्योदय कार्ड धारकों को ये लाभ मिल पाएगा। विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। देहरादून में ये बैठक हुई है जिसमें पार्टी के सभी प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी और केंद्रीय नेतृत्व मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज बैठक में पार्टी के प्रत्याशियों को बताया गया है कि मतगणना के दिन किस तरह से काम किया जाता है, कैसे कार्यकर्ताओं को वहां पर सतर्कता के साथ रहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो मतगणना को लेकर ये बैठक रखी गई जहां तमाम जो प्रत्याशी हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद रहे। इस बैठक के जरिए मतगणना के दिन तमाम कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए। हमारा हमारा 2/3 बहुमत आ रहा है। प्लान बी हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। प्लान सी मंत्रिमंडल का भी गठन होगा। प्लान ए हमारा 2/3 बहुमत आ रहा है। प्लान बी हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। प्लान सी। मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट के कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में होने पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार मिलने की खबरों से बौखला उठी है। उन्होंने कहा कि मतदान के 1 हफ्ते बाद बीजेपी के विधायक प्रत्याशियों ने अपने नेताओं पर ही भीतरी घात के आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। तो कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार और पार्टी के नेताओं पर ही आरोप लगाए गए। बीजेपी चुनाव में हार रही है और इससे डर रही है, कहना है उनका। ये आरोप उन्होंने लगाए हैं और कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। तो उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी बौखला गई है और इसीलिए इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। कुमाऊं से कमिश्नर दीपक रावत ने डीआईजी नीलेश भरणे के साथ रुद्रपुर स्थित बगवाड़ा मंडी मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण कर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। कमिश्नर रावत ने कहा कि मतगणना के दौरान पारदर्शिता बेहद जरूरी है। ये भी उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत ही मतगणना स्थल पर अधिकृत लोग ही जा सकेंगे। काउंटिंग सेंटर में जो तैयारियां हैं काउंटिंग डे के लिए, उसको अभी देखा गया और इसमें जो भी इसकी निर्धारित प्रक्रिया है, जो इसके अलग अलग तरीके पे जो भी इसमें लिटरेचर अवेलेबल है, उसके अनुरूप ही ये व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मीडिया को बैठने के लिए भी जो व्यवस्था पूर्व में थी उसके अनुसार इसको किया गया और इस बात का प्रयास किया गया है कि आसानी से जो सूचना है वो मीडिया को भी मिलती रहे, आप लोग अपडेटेड रहें, जगह जगह भटकना न पड़े सूचना के लिए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने लालकुआं कोतवाली का निरीक्षण करते हुए पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी और साथ ही शस्त्रों के रखरखाव की जानकारी भी ली। रजिस्टर्स के रखरखाव के लिए कोतवाली पुलिस को इनाम दिए जाने की भी घोषणा की गई। पर लालकुआं थाने का कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है वो देखा जा रहा है। रजिस्टर इनके बहुत अच्छे मेंटेन है, इसके लिए मैंने इनाम की घोषणा भी की है। उसके अतिरिक्त अभी कर्मचारियों का एक सम्मेलन किया जा रहा है और साथ में सीएलजी की मीटिंग की जा रही है जिससे क्षेत्र की समस्याएं भी सामने आ सकें और उनका निराकरण भी किया जा सके। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है, लेकिन केदारनाथ धाम में अभी भी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम पूरी तरह से चारों तरफ से बर्फ से घिर गया है और इस समय यहाँ
सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। केदारनाथ धाम से बहने वाली मंदाकिनी नदी भी बर्फ के बीच दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि नदी के ऊपर भी बर्फ जमी है। आगामी 6 मई को आम भक्तों के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रशासनिक स्तर से भी यात्रा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बाबा के धाम में अभी बर्फ का पहरा है। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बाबा के धाम में बर्फ का पहरा दिख रहा है। केदारनाथ धाम में हिमयुग दिख रहा है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। उत्तराखंड के खटीमा में रिश्तों की कलह सामने आई है, जिसमें नानक मत्ता थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चक्कर में जीजा ने साले को गोली मार दी, जिसके बाद से कुलदीप सिंह की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आलाधिकारी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो बता दें कि ये मामला खटीमा का है, जहां जीजा ने अपने साले का खून कर दिया, हत्या कर डाली। नानकमत्ता क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर जैसे कि प्रथम दृश्य लग रहा है, दो पक्षों में गोलीबारी हुई है, जिसकी वजह से एक आदमी की मृत्यु हो गई है। और उसी में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मामला क्या है, तो उसको देखा जा रहा है। जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। रुड़की के ग्रीन पार्क कॉलोनी के रहने वाले एक दंपत्ति ने उनकी बेटी को ससुराल वालों के चंगुल से बचाने की अधिकारी से गुहार लगाई है और ससुराल वालों पर बेटी को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। 1 साल पहले दंपत्ति ने अपनी बेटी की शादी बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बोंगला गांव में की थी और अपने सामर्थ्य के अनुसार से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर दान दहेज भी शादी में दिया था। लेकिन शादी के बाद से ही लगातार ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी के साथ कम दहेज लाने और गाड़ी की मांग को लेकर परेशान करते आ रहे थे। इसके साथ ही ससुराल पक्ष पर मारपीट का भी आरोप है। तो बता दें कि रुड़की का ये पूरा मामला है, जहां बेटी को ससुराल वालों से बचाने के लिए अब परिजनों ने गुहार लगाई है। गौरतलब है कि ससुराल वालों की तरफ से दहेज के लिए लड़की को लगातार परेशान किया जा रहा है। यहां आपको बता दें कि अब जो लड़की है उसके घर वालों ने परेशान होकर मदद मांगी है, अधिकारियों से गुहार लगाई है मदद की। और यहाँ आपको बता दें कि उनका कहना है कि उनकी बेटी को ससुराल में तंग किया जा रहा है और जब से उसकी शादी हुई है तब से ही वो बार बार बिटिया रानी पर दहेज लाने के लिए उसे बाधित कर रहे हैं, साथ ही साथ कार की भी डिमांड कर रहे हैं। और परिवार वालों का कहना है कि जिस दिन शादी हुई थी तो उन्होंने अपने सामर्थ्य से भी ऊपर जाकर दहेज और दान दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो कुछ दिन बाद ही उसे सताया जाने लगा और उससे बार बार उसको घर भेजकर उससे दहेज लाने की मांग की जाने लगी। साथ ही साथ लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपने घर से कार भी लेकर आए। यानी कि यहाँ पर पूरा जो मामला है वो दहेज से जुड़ा हुआ है, जहाँ ससुराल वाले लगातार ही लड़की को दहेज के लिए पीड़ित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से बेटी ने इसकी सारी जानकारी अपने घर वालों को दी और तब से ही घर वालों का काफ़ी मुश्किल में समय बीत रहा है। घर वालों ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनको जो है इंसाफ दिलाया जाए और साथ ही ससुराल वालों से बचाने के लिए उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। और इसके साथ ही जो दंपत्ति है उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आ गई है, जहां मौसम का मिजाज बदलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं और इसके साथ ही मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव की आशंका जताई है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। और इसके साथ ही प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम में बदलाव के आसार भी व्यक्त किए गए हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश होने की भी संभावना है। इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड में मौसम को लेकर, जहां एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम का मिजाज बदलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बारिश हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है और इस तरह से जो मौसम है वो बदल सकता है।
आने वाले 2 दिन की अगर बात करें तो प्रदेश में आने वाले 2 दिन भी इसी तरह से रहने वाले हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। तो गौरतलब है, जैसा कि मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं, तो मैदानी इलाकों में थोड़ी सी ठंड जरूर बढ़ सकती है और इसके साथ ही जो निचले इलाके हैं और वहां बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि आने वाले 2 दिन के लिए भी अलर्ट किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। 2 दिन को लेकर भी इसी तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा, ये कहना है मौसम विभाग का। और एक बार फिर से कह सकते हैं कि मौसम का मिजाज बदलने की संभावना व्यक्त की गई है। आने वाले 2 दिन भी इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। आने वाले 2 दिन भी इसी तरह से मौसम में बदलाव रहेगा। प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम का बदलाव के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। बात अगर की जाए उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की, तो यहाँ पर भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मैदानी इलाके हैं उनमें हल्की फुल्की ठंड जरूर बढ़ सकती है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश भी हो सकती है। देहरादून से रोहित सोनिया हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, क्या कहना है मौसम विभाग का? तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार 10 मार्च को जो है प्रदेश के कई जिलों में जो है बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल जो मुख्य रूप से कहा गया है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनके पर्वतीय जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी होने के आसार है। तो वही मैदानी क्षेत्र समेत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश के आसार जताए गए हैं। हालांकि 10 मार्च खास इसलिए भी है क्योंकि 10 मार्च को जो है मतगणना होना है और मतगणना के दौरान दिक्कतें ना हो, क्योंकि तमाम जिलों में जो है जिला यानी कि जिला मुख्यालय पर इसका मतगणना होना है। तो ऐसे में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल बारिश की वजह से थोड़ी समस्या हो सकती है, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने फिलहाल एहतियातन के रूप में पूर्वानुमान जारी कर दिया है कि जब मतगणना के दिन भी अपनी व्यवस्थाएं जो प्रशासन की ओर से मुकम्मल करा ली जाए ताकि बारिश की वजह से जो है मतगणना प्रभावित ना हो। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल मतगणना के दिन ये बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन बारिश होने के चलते जो है मौसम में काफी मिजाज जो बदलेगा और ठंड का कहर जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठंड का कहर भी पड़ने के आसार बताए जा रहे हैं। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से भी आपने जानकारी दी कि बर्फबारी होगी, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है, तो मौसम विभाग ने निचली और मैदानी इलाकों के लिए किस तरीके की एडवाइजरी जारी की है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन मौसम विभाग ने फिलहाल पूर्वानुमान का यही कहा है कि फिलहाल सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि मतगणना उसी दिन होना है। तो मतगणना के दृष्टिगत जो है जो जिला प्रशासन है या फिर निर्वाचन आयोग कार्यालय की ओर से जो व्यवस्थाएं होनी है वह उसके अनुरूप मुकम्मल करा लिए जाए, क्योंकि ताकि बारिश की वजह से जो है जो मतगणना प्रभावित ना हो। फिलहाल मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्र में छुट-फुट जगहों पर जो है बारिश के आसार जताए गए और हल्की फुल्की बारिश होगी, तो इससे काफी कुछ जो दिक्कतें होने की संभावना है वो दिक्कतें उतनी नहीं होंगी, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों पर दिक्कतें होने की संभावना जताई गई है। क्योंकि अगर जो 3 जिले जिक्र किए गए, 3 जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होगी तो उससे दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती हैं। जी ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना व्यक्त की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो निचले इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।